बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, शाम को 8:30 बजे साइफर की साजिश के मुतल्लिक और जिसकी वजह से रजीम चेंज हुआ, इसके सारे हकायक आपके सामने रखूंगा और कैसे ये करप्ट इंपोर्टेड हुकूमत ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ा मारा है। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आप प्रोग्राम यूट्यूब और फेसबुक पे आज इकट्ठा देख रहे हैं और अपना कुछ वक्त की कमी थी मेरे पास, इसलिए मैं सेपरेट प्रोग्राम कर नहीं सका। कोशिश करूँगा मैं, लेकिन अभी तक वही जो आवाज़ें हैं ना साइफर की सुनाई दे रही हैं। आज़म ख़ान के हवाले से, आज़म ख़ान का घर पहुँचना और बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। दिन कहाँ रहा, और इसकी तजवीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर क्या दी थी कि जुडिशल कमीशन एक तश्कील दे दिया जाए, एक चीज़ सामने आ जाएगी। एक बंदा इतने दिनों घर से बाहर रहा हो, घर वालों को पता ना हो या बाकी लोगों को अंदाज़ा ना हो, तो ये बड़ा एक मुश्किल काम है, लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है इस सारे मामले को आगे ले जाने का। अगर घर बता कर गए होते या साइड पे होते तो यकीनन घर वालों को पता होता था घर वालों को पटिशन दायर करने की क्या ज़रूरत थी। और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो स्टेटमेंटें दी गई हैं, इस्लामाबाद में जो चीज़ें सारी सामने रखी हैं, अगर उन सब को देखें तो समझ आ जाती है कि ये पूरा एक एजेंडा है, पूरी प्लानिंग के तहत किया गया। वजह ज़रा ये मैं वजह आपको सामने रख दूँ। वजह तो नज़र आ रही है आपको। नवाज शरीफ जैसे आएगा वो जेल आना है। अब नवाज शरीफ के लिए तो हालात पैदा नहीं हो रहे और यही एक दिक्कत और परेशानी है कि हालात कैसे पैदा किया जा सके। वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के शुनीद यही है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर ली जाएगा, लेकिन इतना आसान काम नहीं। मैं बताता चलूँ आपको, ये नामुमकिनात में से है कि इमरान खान को आप जेल की सलाखों के पीछे रख लें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ना तो इलेक्शनों का बाइकआउट करेगी और ना ही इलेक्शनों से पीछे हटेगी। इलेक्शन में वो फ्रंट पे आकर खेलेगी और वो आप देख लेंगे। मतलब ये जो हालात भी और मजबूत कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और उनके बयानी को। दूसरी तरफ आप जब मैं लाहौर के हवाले से आऊँगा, मनी लॉन्ड्रिंग का एक आप ऑपरेशन रजीम चेंज कामयाबी से, कामरानी से जारी और सारी है, वो तफसीलात भी मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन ये साइफर वाला मामला जो है, मैंने बड़ी तफसीलात बता दी थी आपके सामने कि जो बातें हैं ये अब आगे मामला अगर चलना है ना तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि अभी तक ना तो वो एप्लीकेशन सामने आई है, ना ही सर्टिफाइड कॉपी सामने आई है। 164 का बयान है, अगर वो सामने आ जाती, लेकिन वो जो टाइप हुआ बयान सामने निकल के आ गया तो उसने बहुत सच सामने रख दी हैं। मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान जो है फेलबदी होता है। ये कोई एप्लीकेशन दरख्वास्त बन के नहीं देनी, आपको बोलना होता है। जो आप बोल रहे होते हैं वो लिख रहा होता है, उसका स्टेनो लिख रहा होता है, ये वो खुद लिख रहा होता है। और रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी इसके ऊपर आ गया था। पहले तो आपके सामने मैं रखता चलूँ एक जो बड़ी अहम बात है, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है। और क्या वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट में निगरान हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इमरान खान के केसेस और दीगर मामला सिर्फ एक मखसूस बेंच जज के पास ही क्यों लगते हैं। अब इसमें कई सवाल ऐसे हैं, आप समझ सकते हैं कि एक दामाद है, नाम नहीं मैं ले रहा उनका, वो हमारे से दोस्त भी हैं। 9 मई के वाक़े में वो अपना इन्वॉल्वमेंट थी, तो आज कहाँ है। और एक जज जो मैंने देखे, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के पास केसेस निगरान हुकूमत के उस दौर से लगते आए हैं। मेरे कई केसेस ऐसे इस हवाले से कई केसेस सारे वहीं उन्हीं के पास लगते थे। और वो रिलीफ क्या था, जो भी तरीक़ाकार था, आप लोगों के सामने है। तफसीलात मेरे पास सारी है, मैं तफसील किसी दिन आपके सामने मैं रखूँगा। कई ऐसे जजेस हैं जो मेरिट पे काम कर रहे थे और उसका असर ये हुआ, वो जो मेरिट पे काम कर रहे थे और वो देखिए कोई एहसान नहीं कर रहे थे। मैं उन जजेस के नाम जानता हूँ, वो जजेस आहिस्ता आहिस्ता बेंचों से हटा दिए गए और इमरान खान को जो मेरिट पे इंसाफ चाहिए था वो छीन लिया गया। ये भी रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं, मैंने जो कि ये सारी सामने रख दी हैं। उसी में आगे चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह के 9 मई के वाक़यात के 96 मुलज़िमों की दरख्वास्त, अभी तक 9 मई की यानी ज़मानतें देखें आप। पहले नीचे क्या हाल हुआ, शनाख्त परेड में क्या हुआ, गिरफ्तारियों में क्या हुआ, और उसके बाद अब यहाँ पर ये हाल हो रहा है, कोर्टों में हाल हो रहा है। अभी तक जमानतें सुन तो ले, अब जमानतें ही नहीं सुनी जा रही। जस्टिस आलिया नीलम साहब को समाअत आई जी, उन्होंने कहा तमाम दरखास्तें जो है ना वो इकट्ठी कर दें और आइंदा हफ्ते तक भाई शुरू तो की जाए, इसको आती रहेंगी, बाकी साथ मिलती रहेंगी। लेकिन 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस आलिया नीलम साहब जैसे शहराम सरवर साहब थे जी। ये जो मामला है ये तो अब चला गया आगे जी। और एक जो बड़ी अहम बात है और वो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा और वो समझने के लिए
बड़ी अहम बात है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही कि जिसमें मुख्तलिफ़ केसेस पे जो पेशरफ्त है वो बड़ी ज़रूरी है कि क्या कुछ होता रहा। वो सबसे बड़ा जो फ़ैसला है वो शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बरी कर दिया गया। जज कमरुज़्ज़मान साहब हैं और टोटल 16 मुलज़मान को नामज़द किया था। इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, राबिया शहबाज, नुसरत शहबाज को फरीक बनाया गया था। 7 अरब 32 करोड़ से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासा जज बनाने का इल्ज़ाम था। और शहबाज शरीफ पर 5 अरब से ज़ायद मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासे बनाने का इल्ज़ाम था। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर 1 अरब रुपये तक के असासे और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। कहाँ गए वो? ये ऑपरेशन रजीम चेंज है ना, ये साइफर जो सारी बातों को सामने रख के देखें, ये यानी जिस मुल्क में ये हाल होगा उस मुल्क में कहाँ इंसाफ मिलना है, उस मुल्क के आगे कहाँ बढ़ना है कि जहाँ कंप्रोमाइज ही इतने हैं। एस्टैब्लिशमेंट आपकी हमेशा से कंप्रोमाइज करती है और अब भी यही है। नवाज शरीफ को अगर कॉर्नर पे जाना हुआ था, इतने करप्शन के सबूतों के बावजूद भी वो कंप्रोमाइज थे, वो भी तयशुदा बातें थी। अब तो बड़ी बातें सामने आ चुकी हुई हैं। अब तो आप समझ सकते हैं, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या हालात और वाक़यात है। और नीचे इंतहाई दहशतगर्दी की कोर्ट के अंदर 9 मई जलाओ और तोड़फोड़ के मुकदमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सद्या शाह, उमर सरफराज चीमा केस की समाअत हुई। चलान तैयारी करी, अभी तक चलान ही तैयारी के मराहल के अंदर है। पुलिस के इस्ताह को मंजूर कर लिया है, 31 जुलाई तक तोसी कर दी है और जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तोसी है। मियाँ महमूद रशीद अपना जी खदीजा शाह, सनम जावेद दीगर के खिलाफ थाना सरवर रोड में जिना हाउस का मुकदमा दर्ज है। मियाँ महमूद रशीद को जिना हाउस और तोड़फोड़ में थाना सरवर रोड में दीगर मुकदमा में दर्ज है। उमर सरफराज चीमा को अस्करी टावर जो है तोड़फोड़ थाना गुलबर्ग के मुकदमे में पेश किया गया। एजाज चौधरी को थाना रेस्कर पुलिस ने मुकदमे में पेश किया था। अब ये सारे जो है यहाँ से मामला चला गया वापस यहाँ तक है। और एक बड़ी अब चौधरी परवेज़ लाई देखें फेस कर रहे हैं सारे मामले हैं। परवेज़ लाई नामालूम जगह पर मुंतकिल करने के खिलाफ से बेजा की दरख्वास्त की समाअत हुई। हुकूमत पंजाब और फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी परवेज़ लाई की बेगम कैसरा लाई की दरख्वास्त पर समाअत की। हुकूमत पंजाब IG जेल खाना जात DCO लाहौर को फरीक बनाया गया और 1 बजे वो कह रहे हैं जी कैम जेल से नामालूम मुकाम का मुंतकिल कर दिया गया, जगह पर ले गए, बाजियाब करके अदालत में ने पेश करें। बाकी आप समझ सकते हैं क्या हालात और वाक़यात है। और निगरान हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया और पंजाब हुकूमत के वकील ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठा दिया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप। अब नज़रबंदी के बाद ये सारा कुछ अब कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल जिस तरह भी हो रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सी चीज़ें कुछ समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना जी। फ़राज शहज़ादी, अब ये मैं जिक्र इसलिए करता चलूँ कि जहाँ ये मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये इनका फ़ायदे हो रहे हैं ना, शरीफ ख़ानदान के सारे नाम शाम निकल गए हुए हैं और उसका नाम क्या है, कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना वो सरकारी अफसर ना कोई। अभी तक 1.5 साल से ज़ायद हो गया ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन भुगतते हुए। कभी एक तरफ से आप हाउसिंग सोसाइटी पे आ गया, हाउसिंग सोसाइटी में ज़बरदस्ती हाउसिंग सोसाइटी को बंद कर दिया गया, मुलाजिम उठा लिया गया, अभी तक एक मुलाजिम दस्तयाब नहीं हो सका। अब छोटे बच्चे घर से बाहर सैर के लिए जा रहे थे, उनका नाम PCL में एंटी करप्शन है, कोई ताल्लुक नहीं है उस पर्चे के साथ, कोई कंसर्न नहीं है दूर दूर तक। तो एंटी करप्शन और होम डिपार्टमेंट आंखें बंद करके जिसका मर्जी नाम डाल दे और जिस तरह खुद इन्होंने ECL के कवर में तब्दीली करके फ़ायदे लिए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए। PCB का मैं PCB और उसमें मैं नहीं बात करना चाहता कि वो मैं समझता हूँ इतना रेलेवेंट मामला नहीं है। जो मामले आपके सामने हैं वो सामने रखिए। इस्लामाबाद एक जो अब आखिरी बात जो है वो मैं सुप्रीम कोर्ट की मैंने पहले करनी थी, चाहिए थी मुझे, लेकिन चलें मैं अभी बात कर लेता हूँ। पहले तो है जी सुपर टैक्स है, अरबों रुपए का जो है ना गैर आइनी करार दे दिया और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शिक 4C को भी गैर आइनी करार दे दिया जी। तफसीली फैसले में वजाहत कर दी है, जैसे सरदार इसहाक खान ने महफूज फैसला सुनाया है जी। मुख्तलिफ कंपनियों और इदारों की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी और तमाम जो नोटिस हैं वो सारी जो है ना वो कलअदम करार दे दिए गए हैं। इमरान खान साहब जो कोयटा वाला मामला है, कोयटा वाले मामले में जिसमें गिरफ्तारी डली हुई है इमरान खान साहब की, जो है कोयटा वाले मामले की बात मैं कर रहा हूँ आपके सामने।
कोयटा जो कत्ल केस है 24 जुलाई को ज़ाती हैसियत में जब देखें आप बेल जब दायर करते हैं ना, तो जब बेल आप फाइल करें तो आपको सरेंडर करना होता है कोर्ट के सामने। तो 24 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान जवाब जमा कराने की मोहलत मांगी है और जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस याहिया अफरीदी का वकील चेयरमैन पीटीआई से मुकालमा करा कि चीज़ लेने के दरखास्त गुजार को ज़ाती हैसियत में पेश होकर अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। चेयरमैन पीटीआई को कहें कि वो खुद को अदालत में पेश हों। जस्टिस मज़ार ने पूछा है तो क्या चेयरमैन पीटीआई आज पेश हो सकते हैं कि 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। इस पर जस्टिस मज़ार ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को आ जाने का कह देते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स देते हुए कहा बेहतर होगा कि पहले हुकूमती वकील का इस केस में जवाब आ जाए, फिर चेयरमैन पीटीआई पेश हो। प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान ने जवाब जमा कराने की मोहलत की सदा की तो अदालत ने फ्रीकरों को जवाब जमा करने के लिए मोहलत देते हुए चेयरमैन पीटीआई को कोयटा कत्ल केस में 24 जुलाई को सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। ये वो वाला केस है माजरत के साथ कि जो बनता ही ना जाने सारे ना जब पाऊँ हैं। और इमरान खान साहब को यानी उन्होंने एक अपने तौर पर एक ऐसे बंदे ने केस फाइल किया, कोई ताल्लुक़ नहीं, ना इमरान खान जानते हैं उसको, ना कोई कंसर्न है। और इमरान खान क्यों ऐसे बंदे को पकड़ेगा जो कोयटा में बैठे जो या तो उस केस के रेप्रिकॉशंस इतने हो कि इमरान खान साहब पता चले ना वो है ही कोई नहीं उस केस के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ वक्त ज़ाया करने के लिए सारी पूरी प्लानिंग की गई है। मैंने कोशिश की आप तक सारी चीज़ें रख दूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।